ऑपरेशन क्लीन को लेकर एक हफ्ते से नॉन स्टॉप आईडीएफ के ऑपरेशन को लेकर खबर जानी है, जहां जेनिन में भी आईडीएफ और हमास के बीच मुठभेड़ हुई है और एक हफ्ते में 33 से ज्यादा लोगों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। और मनीष, एक हफ्ते में 33 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा, यानी साफ हो गया कि सीधे अभी जिस तरीके से अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है उसमें इजराइल के अंदर तक घुसकर वार कर रहा है अब हिजबुल्लाह। बिल्कुल, देखिए जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं महज 12 मिनट पहले इजराइल पर हिजबुल्लाह की तरफ से रामोत नप्ताली इलाके में रॉकेट दागे गए। फिर 17 मिनट पहले नॉर्थ इजराइल के लगभग 1 दर्जन से अधिक इलाके पर रॉकेट दागे गए हैं और 22 मिनट पहले एक बार फिर रामोत नप्ताली पर निशाना बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह की तरफ से तो ये इंटेंसिटी है। लेकिन चूंकि आपने जेनिन का जिक्र किया, देखिए जेनिन मुझे एक नया कन्फ्रंटेशनल एरिया दिखाई दे रहा है। मैं अगर ये कहूँ कि 6 महीने साल भर बाद आपको ये गाजा वाली स्थिति होते हुए दिखाई दे तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इजराइल का ये कहना है कि जेनिन में भी जैसे कि लेबनान में हिजबुल्लाह को तैयार किया गया या गाजा में हमास को तैयार किया गया, वैसे ही जेनिन में भी ईरान इसी तरह का एक प्रॉक्सी संगठन तैयार कर रहा है और उसको लड़ाके दिए जा रहे हैं, फंडिंग की जा रही है और फिर जॉर्डन से वहां पर अत्याधुनिक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। कम से कम इसी मकसद से आईडीएफ वहां पर कार्रवाई कर रही है। और अगर ये सब बात सही है तो फिर इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में जेनिन में भी वही कुछ होता हुआ दिखाई देगा जो हमने गाजा में होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इन सब के बीच में नॉर्थ इजराइल में जो हिजबुल्लाह के अटैक हो रहे हैं उसकी वजह से आईडीएफ को काफ़ी दबाव भी झेलना पड़ता है, क्योंकि हिजबुल्लाह एकमात्र संगठन है जो इजराइल की सरजमी पर हर दिन रॉकेट और ड्रोन से अटैक कर रहा है। एक स्मॉल रिस्पॉन्स बहल सर आपसे भी, जो बात अभी बख्शी सर ने भी कही, क्या ये इंपॉर्टेंट हो चुका है इजराइल के लिए भी कि वो सीधे अब हिजबुल्लाह के गढ़ में अंदर घुसकर वार करे जमीनी स्तर पर ग्राउंड ऑपरेशंस के जरिए? दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मनीष ने यहाँ जिक्र की कि क्या आप जेनिन में भी एक और प्रॉक्सी को तैयार करने की कोशिश? देखिए, मेरे को दो तीन मिनट जरूर दीजिएगा, इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स आंसर है। सबसे पहले मैं बिल्कुल जनरल साहब से अग्री नहीं करता हूं ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए। मैं प्राइमरीली आपको ये बताना चाहता हूं कि ईरान ने जो प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया है, जिसमें से हमस और हूती और जो इस्लामिक मिलिशिया, उसके सिवाय हिजबुल्लाह उनका एक प्राइमरी एम है। लाखों की संख्या में कात्यूशा रॉकेट्स उनको दिए गए हैं, ड्रोन्स भी दिए गए हैं। और जब वो इनकी रेंज होती है बहुत छोटी होती है, कभी 10-20 किलोमीटर, कभी 50 किलोमीटर मैक्सिमम। तो अगर उसको देखें तो सिर्फ नॉर्थ इजराइल तक ही इसका इफेक्ट है। तो जब भी वो सैकड़ों के हिसाब से कात्यूशा रॉकेट करते हैं, वो इनएक्यूरेट भी होते हैं, वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, तो कहीं पे भी गिर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनको इंटरसेप्ट कर ले, अगर 65-70% भी हम इंटरसेप्ट कर लें तो 25 से 30% वो जरूर गिरेंगे। और वो लोग किनको टारगेट कर रहे हैं? वो टारगेट कर रहे हैं इनकी इजरायली मिलिट्री फॉर्मेशंस, इक्विपमेंट डिपोज और उन एरियाज को, कमांड एंड कंट्रोल को। जैसे ये फायर करते हैं, सैटेलाइट से उनकी इमेजेस आ जाती हैं इनको, उसके बाद इजराइल रिएक्ट कर रहा है। इजराइल उन लॉन्चर्स जहां से लॉन्च हुए हैं उनको उनकी वो पोजीशंस मिल गई हैं, उन पे अटैक कर रहा। वही आपने देखा सदर्न लेबनान में, क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर के पास है। ग्राउंड लड़ाई वो क्यों नहीं लड़ेगा? क्योंकि इस समय इजरायली फोर्सेस 11 महीने से एक्टिव हैं, हाई अलर्ट पे हैं। दूसरी चीज है, वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। उनको अभी जो उनकी प्रायोरिटी होगी वो जेनिन होगी, वेस्ट बैंक होगा, ना कि लेबनान। अगर उनको ग्राउंड ऑफेंसिव करना है गाजा की तरह, मैं उनके साथ, आपके मनीष जी के साथ बिल्कुल अग्री कर रहा हूं, उनका नेक्स्ट फोकस जेनिन में आएगा। और गाजा में बहुत जो हो चुका है, कंट्रोल होने के बाद भी उनको बार बार उन्हीं जगहों पे दोबारा अटैक करना पड़ रहा है, और वो भी एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब क्लियर है कि अभी ग्राउंड ऑफेंसिव कोई जल्दी आने वाला नहीं है लेबनान के अंदर। राइट सर, अंडरस्टूड। लेकिन अभी फिलहाल हकीकत यही है कि आईडीएफ और हमास के बीच मुठभेड़ हो रही है जेनिन में, और जेनिन में जिस तरीके से एक और प्रॉक्सी को तैयार करने की बात मनीष ने बताई है, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी और आगे भी करेंगे आपको अपडेट। लेकिन उससे अब